अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बुक ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री लेवल 8 फॉर ग्रेड 2 जो रिमेनिंग हमारी स्टोरी रह गई थी अ डे इन लंदन द रेम्बो मशीन सॉरी पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप बुक से वो निकाल लें और उसकी फिर हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, पेज नंबर है 51। लुक एट दिस पिक्चर। The children saw that a lorry was stuck in the field. Then they saw Fred. बच्चों ने क्या देखा कि जो लॉरी लॉरी यानी कि बहुत बड़ा जो एक ट्रक है वो क्या है, वो फील्ड मैदान के अंदर धंस सा गया है, फंस गया है, यानी कि मिट्टी के अंदर उसके जो टायर हैं वो स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, फंस गए हैं। स्टक का मतलब रुक जाना, कहीं अटक जाना। देन दे सा फ्रेड, तभी उन्होंने साथ फ्रेड को भी देख लिया। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कॉल्ड फ्रेड, फ्रेड ने पुकारा, बुलाया लोगों को अपनी मदद के लिए। विल यू पुश द लॉरी, क्या आप लॉरी को पुश करेंगे मेरे साथ? वो बच्चों को कॉल कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको क्या बच्चों को आप लॉरी को, इस ट्रक को धक्का लगा के इस ये जो स्टक हो गया इसको बाहर निकालने में मेरी मदद करेंगे। पेज नंबर 52। The children pushed, but it was no good. The lorry was too big, and it was far too heavy. Suddenly it began to rain even though the sun was shining. तब क्या किया बच्चों ने, क्या किया, उसको पुश किया। पुश का मतलब धिक्का देना, धकेलना। लेकिन ये कोई ख़ास करामत नहीं था, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तब क्या हुआ कि क्योंकि लॉरी वॉज टू बिग, लॉरी बहुत बड़ी थी, ट्रक बहुत बड़ा था, और ये बहुत हैवी भी था। हैवी मतलब वज़नी बहुत था। सडनली मतलब अचानक। अचानक क्या हुआ, इट बिगेन टू रेन, कि बारिश शुरू हो गई। इवन दो जबकि जो सूरज है वो भी साथ चमक रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज भी निकला होता है और बारिश भी हो रही होती है। पेज नंबर 53 पे देखें। ऑन द लॉरी थिंग्स बिगेन टू बज़ एंड फ्लैश। अब बारिश होने की वजह से क्या हुआ, जो लॉरी ट्रक के अंदर जो चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी वो ना बजने शुरू हो गई। फ्लैश, कुछ चीज़ें बल्ब की तरह फ्लैश करने शुरू हो गई, चमकने शुरू हो गई, और कुछ बजने शुरू हो गई। ओ नो, सेड फ्रेड, फ्रेड ने कहा अरे ये क्या, अ रेम्बो इज़ नीडिड, अभी तो हमें एक कोशिका की ज़रूरत है। दिस इज़ द रेम्बो मशीन, ये क्या है, एक रेम्बो मशीन है। इट मेक्स रेम्बो, ये क्या बनाती है, इट मेक्स, इट मतलब इट, ये यूज़ हो रहा है किसके लिए, मशीन के लिए। इट मेक्स रेम्बोज, ये मशीन कोशिका बनाती है। यू मस्ट ऑल हेल्प मी, आप सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पेज नंबर 54 पे आएँ। द चिल्ड्रन हेल्प्ड फ्रेड टू पुल द कवर ऑफ द रेमो मशीन। चिल्ड्रन ने क्या किया, फ्रेड को ना हेल्प किया, और जो उसके ऊपर बहुत बड़ा कपड़ा पड़ा हुआ था ना, पुल मतलब उसको नीचे उन्होंने खींच लिया, उसके कवर को ना नीचे खींचा। तो क्या हुआ, तो वो तो एक रेमो मशीन थी। वाओ, सेड बीफ, बेफ कहता है वाओ वंडरफुल। इज़ दैट वेयर रेम्बोज कम फ्रॉम, क्या ये वही जगह है जहाँ से रेम्बो को से निकलती है? यस, फ्रेड ने बोला हाँ ये वही है। बट आई डोंट नो हाउ टू वर्क द कंप्यूटर यार, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता कि जो लॉरी के अंदर कंप्यूटर फिक्स है उसको कैसे यूज़ करेंगे कि ये रेम्बो आसमान पे बनेगी। पेज नंबर 55 पे आएँ। नेडिम वॉज गुड विद कंप्यूटर्स, ही लुकड एट द रेम्बो कीबोर्ड, ही डिड नॉट रियली नो what to do, but he did not like to tell Fred. अब जो उनमें बच्चों में से एक नेडिम बच्चा था, उसको क्या था, कंप्यूटर की काफ़ी जानकारी हासिल थी। ही लुक्ड, उसने देखा कि रेम्बो कीबोर्ड के ऊपर, ही डिडंट नो, वो उसको समझ तो नहीं आई, मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है। बट ही डिडंट लाइक टू टेल, उसको समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो ये भी नहीं शो करना चाह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही। डोंट वरी आई कैन वर्क इट, ही सेड। नेडिम कहता है परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ इसके ऊपर काम कर लूँगा। राइट, फ्रेड कहता है चलो ठीक है, 1 2 3, अब वो काउंट डाउन कर रहे हैं, आगे देखें क्या होता है। पेज नंबर 56। द रेम्बो मशीन सेंट अप अ रेम्बो। अच्छा, अब रेम्बो मशीन जैसे उन्होंने कोई बटन कंप्यूटर पे दबाया होगा, तो क्या हुआ, उस मशीन ने फ़ौरन से आसमान की तरफ एक रेम्बो को सिकदा बनाना शुरू कर दी। हुर्रे, बच्चे खुश हो गए। इट इज़ वर्किंग, ये तो काम कर रही है, विल्फ बोला। सेड विल्फ। द रेम्बो वॉज टू ब्राइट फॉर देम टू सी इट प्रॉपरली। रेम्बो इतनी चमकदार थी कि बच्चे पूरी आंखें खोल के ना उसको देख भी नहीं सक रहे थे। सो फ्रेड गेव एवरीवन सम डार्क ग्लासेस, और जो फ्रेड था उसने क्या किया, कुछ ग्लासेस अपने पास रखी हुई थी, वो बच्चों को दी और कहा ये आप लगाएं और इसको यूज़ करें और फिर रेम्बो को देखें।
पेज नंबर 57 द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट द रेनबो दे हैड मेड। अब चिल्ड्रन क्या है, उस लॉरी के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि वो जो रेनबो उन्होंने बनाई है ना, वो देख रहे हैं खुशी से। इट डिडंट लुक क्वाइट राइट, फ्रेड कॉल्ड। वो कह रहे हैं ये कुछ दुरुस्त सीमत में नहीं लग रही। फ्रेड बोला नदीम से, आर यू श्योर यू कैन यूज़ द कंप्यूटर। वो फिर उससे पूछता है, क्या तुम वाकई पुरइत्माद हो कि तुम कंप्यूटर को यूज़ कर लोगे और इसकी डायरेक्शन को ठीक कर लोगे। पेज नंबर था ये 57। अब निकालें पेज नंबर 58। द रेनबो डिड नॉट लुक राइट। रेनबो कुछ सही तरह से दिख नहीं रही। फर्स्ट इट वेंट स्ट्रेट अप, देन इट वेंट स्ट्रेट अलॉन्ग एंड देन इट वेंट स्ट्रेट डाउन। वो कह रहे हैं रेनबो ऐसी तो नहीं होती, पहले ये ऊपर जा रही है, एक स्क्वायर सा बन रहा है, पहले ऊपर जा रही है, फिर ये स्ट्रेट होके फिर ऐसे जा रही है, तो और फिर स्ट्रेट होके ये नीचे आ रही है। कोसे कदा ऐसे तो नहीं होती, इसकी कुछ शेप में कोई गड़बड़ है। ओ डियर गैस्प्ड एनीना, इट इज़ गॉट स्ट्रेट साइड। वो कह रही हैं, वापस में गॉसिप्स कर रहे हैं बच्चे ना, कह रहे हैं ये तो बिल्कुल स्ट्रेट साइड है। हालांकि जब कौसिकज़ा बनती है तो वो एक कर्व शेप में होती है, ऐसे ये शेप होती है, कर्व शेप में होती है, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रेट शेप में आ गई है। Everyone stopped, page number 59. Everyone stopped to look at the rainbow. Children ran to their mums and dad. सब बंदे रुक गए देखने के लिए रेनबो को, और जो बच्चे हैं वो भागकर अपने मम्मी डैडी को बताते हैं कि आसमान की तरफ देखें, हमने रेनबो बनाई है, व्हाट अ फनी रेनबो। वो कहते हैं कितनी एक फ़नी सी रेनबो है। दे सेड इट इज़ गॉट स्ट्रेट साइड, इसकी साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। वी हैव नेवर सीन वन लाइक दैट बिफोर, हमने कभी ऐसी कोशिश नहीं देखी पहले। पेज नंबर 60 द रेनबो मेकर्स वर हैविंग अ कप ऑफ टी। अब जो क्या है, जो रेनबो मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वर हैविंग अ कप ऑफ टी, वो अभी चाय पी रहे होते हैं। दे लुक आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हैं तो एवरी वन वॉज स्टेयरिंग एट द स्काई। ये क्या, ये तो हर कोई, स्टेयरिंग का मतलब घूरना, गौर गौर से देखना, ठीक है। तो वो हर कोई आसमान की तरफ गौर गौर से देख रहा है। अरे ये क्यों, ओ नो सेड द रेनबो मेकर्स। वो बोलते हैं ये कैसे हो गया, व्हाट हैज़ फ्रेड डन, ये फ्रेड ने क्या किया है। पेज नंबर 61 दे रैन आउट इनटू द रोड बट द रेनबो मशीन हैड गॉन। वो फ़ौरन जाते हैं बाहर रोड की तरफ और देखते हैं कि रेनबो मशीन कहाँ है, लेकिन वो तो अब वहाँ से बहुत दूर जा चुकी होती है। ओ नो सेड द रेनबो मेकर्स। वो जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। वेयर हैज़ फ्रेड गॉन, फ्रेड कहाँ चला गया। इन द स्काई वॉज अ ब्रोकन रेनबो, व्हाट अ फनी रेनबो एवरीवन सेड। कहते हैं कितनी फ़नी सी रेनबो है, ब्रोकन सी, टूटी हुई, देखें टूटी हुई है, ये गैप्स आए हुए हैं बीच में। पेज नंबर 62 पे देखें, द रेनबो चेंज्ड अगेन, दिस टाइम इट वाज ट्विस्टेड एंड इट वाज वेरी ब्राइट। अब वो बच्चे उसके साथ ज़रा कोई ना कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, रेनबो ट्विस्ट करने शुरू हो गई है। आई लाइक दैट वन, और सेट अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा कहता है मुझे तो ये वाली ट्विस्ट करती हुई रेनबो अच्छी लगी है। इट लुक्स वंडरफुल, ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत शानदार है ये, वंडरफुल शानदार। पेज नंबर 63 वी मस्ट फाइंड द रेनबो मशीन कॉल्ड द रेनबो मेकर्स। वो रेनबो मेकर्स कहते हैं कि हमें ना फ़ौरन से ये रेनबो मशीन ढूंढनी होगी। दे लुक्ड अप एट द स्काई, द रेनबो हैड चेंज्ड अगेन। वो फिर देखते हैं आसमान की तरफ तो रेनबो फिर से बदली होती है, कोसे कज़ा की शेप और हुई होती है। ओ नो सेड वन ऑफ देम, आई डोंट वांट टू लुक, मैं तो इसको देखना भी नहीं चाहता, अभी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पेज नंबर 64 बैक एट द रेनबो मशीन समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, नेडिम हैड बीन टू क्लेवर, द रेनबो वॉज लीकिंग एंड ऑल द रेड वॉज रनिंग आउट। अब क्या कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। इस जो रेनबो मशीन में है ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से जो रेड कलर है वो कौसे कज़ा से अलग ही सा फैल रहा है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। पेज नंबर 65 द स्काई वॉज टर्निंग रेड। अब क्या, आसमान तो पूरा सुर्ख होना शुरू हो जाता है। ओ नो सेड नेडिम, नेडिम कहता है ये कुछ गड़बड़ होगी। आई कांट स्टॉप द रेड, मैं तो रेड कलर को बिल्कुल रोक नहीं सक रहा। टर्न द रेनबो मशीन ऑफ, फ़ौरन से इस मशीन को ऑफ़ कर दो, टर्न ऑफ कर दो। फ्रेड टर्नड पेल, जो फ्रेड है वो खौफ के मारे ना पेल हो जाता है, जर्द रंग हो जाता है उसका। आई कांट टर्न इट ऑफ ही सेड, वो कहते हैं मैं तो इसको नहीं, इस मशीन को बंद नहीं कर सकता, वो बोला। पेज नंबर 66 द रेनबो मेकर्स फाउंड द लॉरी। अब वो जो वर्कर्स थे वो उस लॉरी के पास आके पहुंच जाते हैं, उनको मिल जाती है। देख वर क्रॉस विद फ्रेड, वो
क्रॉस विथ फ्रेंड यानी कि वो उसको गुस्से होते हैं, उसको डांटते हैं। इट विल टेक डेज टू गेट द स्काई ब्लू अगेन। अब तो इट विल टेक डेज, अब कुछ वक्त लगेगा कि इस आसमान को फिर से ब्लू होने में। तुमने तो इतना रेड कलर यहाँ पे फेंक दिया है। फ्रेड को वो डांट रहे हैं। पेज नंबर 67। द रेनबो मशीन हैड टू ब्लीच द स्काई। अब क्या था कि अब वो रेनबो मशीन में वो ब्लीच डाल रहे हैं ताकि स्काई के ऊपर जो कलर उन्होंने फेंके हैं ना उसको वो क्लियर करें। वी हैव नेवर हैड टू डू दिस बिफोर। हमें पहले कभी ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी। सेड वन ऑफ द रेनबो मेकर्स। आई होप इट वर्क्स। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा करने से आसमान साफ़ हो जाएगा। पेज नंबर 68। द स्काई हैड टर्न्ड वाइट। अब क्या, अब स्काई वाकई में वाइट हो गया। द सन वॉज नॉट येलो एनी मोर। और जो सूरज था वो भी अब सफ़ेद ही दिख रहा था, उसका पीला रंग भी नज़र नहीं आ रहा था। इट इज़ अ लॉट बेटर देन अ रेड स्काई। लेकिन ये क्या था कि रेड स्काई से काफ़ी बेहतर था। सेड वन ऑफ द रेनबो मेकर्स। अ रेड स्काई मेक्स एवरी वन बैड टेम्पर्ड। क्योंकि रेड स्काई की वजह से काफ़ी लोगों में एक बुरा सा मतलब उनको महसूस हो रहा था। पेज नंबर 69। वी आर वेरी सॉरी सेड नेडिम, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, प्लीज़ डोंट ब्लेम फ्रेड। अब नेडिम क्या है, वो कहते हैं आप फ्रेड को कुछ ना कहें, ये मेरी गलती थी। इट इज़ ऑल राइट सेड द रेनबो मेकर्स। रेनबो मेकर्स कहते हैं चलें ठीक है। द स्काई विल सून टर्न ब्लू अगेन। जो सूरज है वो फिर से ब्लू हो जाएगा, जो स्काई है वो फिर से ब्लू हो जाएगा। सडनली अचानक जो मैजिक की है उनकी फिर से वो ग्लो करनी शुरू हो जाती है। पेज नंबर 69 के बाद आ रहा है पेज नंबर 70। द स्काई वॉज ब्लू एंड द सन वॉज शाइनिंग। द रेनबो इज़ नॉट रियली मेड लाइक दैट इज़ इट? आस्क्ड कीपर। यू हैड बेटर टू गो टू द एंड ऑफ वन एंड फाइंड आउट सेड अनीना। अब क्या कह रहे हैं, जो स्काई था वो अब नीला हो चुका था, ठीक है, और जो सूरज है वो भी बिल्कुल शाइनिंग चमक रहा था। द रेनबो इज़ नॉट रियली मेड लाइक, वो अब बच्चे आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं कि कोई भी कोशिश इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये कीपर उससे पूछ रहा होता है, यू हैड बेटर गो टू द एंड ऑफ वन। और मतलब आपको कोई भी काम करने से पहले जौन सा है उसको अच्छी तरीके से जांच लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और अगर अभी भी वो बच्चे आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि अगर भी अभी भी कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता है तो उसको चाहिए कि पहले उसे अच्छी तरीके से सीख ले, फिर ही उस काम को शुरू करें। ठीक है, ये थी बेटा पे आपकी स्टोरी ये कंप्लीट हो गई है, द रेनबो मशीन। और आपने ये वीडियो देखी है, आप इसको बार बार इसको देखें, इसकी रीडिंग करें। मैंने साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी की है। और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ये लाजमी बताइएगा कि आपने इसकी रीडिंग की है या नहीं की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।